तो सॉल्यूशंस टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करते हैं। तो सॉल्यूशंस टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का क्या मतलब निकला कि सपोज हम कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज ये इस तरह की इक्वेशन ले ली अपन। तो इसके सॉल्यूशंस का मतलब निकला कि थीटा की वो सारी वैल्यूज हम पता करें जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो। ठीक है। अच्छा, इस तरह की इक्वेशन जनरल वेरिएबल एक्स एंड वाई में तो अपन ने सॉल्व की है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में खास चीज क्या है, जैसे किसी जनरल वेरिएबल में हम कोई एक इक्वेशन लें, सपोज एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं, है ना, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन जो है वो कितने होंगे, एक सॉल्यूशन होगा -5/2। ठीक, यदि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लूँ ना, x² - 5x - 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन जो है वो कितने होंगे, इसके सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना, कोई भी दो सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो सॉल्यूशन, अनलेस एंटिल परफेक्ट स्क्वायर हो तो दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, क्यूबिक इक्वेशन हो तो तीन सॉल्यूशन आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के केस में ऐसा नहीं है। यदि हम एक सिंपल सी इक्वेशन भी ले लें, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसके सॉल्यूशन जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे, विथ थीटा इज इक्वल टू 5/6, ये तो इसका सॉल्यूशन है ही, पर इसमें यदि हम 2 पाई ऐड कर दें ये भी एक सॉल्यूशन है, 4 पाई ऐड कर दें वो भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरह से 2n पाई हम ऐड करते चले जाएं तो वो भी एक सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, कितने इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम दो टर्म से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। तो पहली कैटेगरी तो क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुआ, थीटा की वो वैल्यूज जो इस रेंज में आती हो, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई, इस रेंज में जितनी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे ये वाला जो एग्जांपल अपन ने लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 5/6 हो जाएगा और एक और होगा, है ना, 5π/6 जो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे। और सेकंड क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, उसके जितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, है ना, वो सारे, और उसको किस तरह से अपन लिखते हैं उसको अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो वो सारे जनरल सॉल्यूशंस हो गए। ठीक, और जनरल सॉल्यूशन जो है वो कितने होंगे, ऑब्वियसली, है ना, इन्फिनिट जनरल सॉल्यूशंस होंगे। तो अभी अपन ने देखा है। तो इस वीडियो में ऐसा करेंगे, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस अपन निकालेंगे। वो जनरल सॉल्यूशंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है ना, फिर वो घूम घूम करके अलग अलग फॉर्म में जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं उसमें भी आएंगी। ठीक है, तो बेसिक के तो सॉल्यूशन आपको, है ना, याद रहने चाहिए। तो करते हैं उसको। और तो यहाँ पे हमने वो यूनिट सर्कल भी बना दिया कि जैसे जैसे सॉल्यूशन निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, उसको अपन विजुलाइज भी कर लेंगे। ठीक, तो पहली इक्वेशन, सबसे बेसिक इक्वेशन क्या हुई, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो थीटा की किस किस वैल्यू पे होगा ये, थीटा इज इक्वल टू n पाई, पॉइंट यहाँ पे हो और पॉइंट यहाँ पे हो तो साइन थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन को आप विजुलाइज कर लें, वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है इन दोनों पॉइंट्स का 0 हो गया, तो थीटा जो है n पाई। ठीक, तो ये जो मैंने लिखा है n पाई के टर्म्स में, है ना, जनरल सॉल्यूशन को इसी तरह से लिखते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि भाई पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0 से शुरू करो फिर माइनस में भी। ठीक, n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है, माइनस और प्लस दोनों हो सकता है और 0 भी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक, दूसरी इक्वेशन सबसे बेसिक, cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0 किन पॉइंट्स पे होगा, इन पॉइंट्स पे होगा। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, पाई का डिफरेंस है। ठीक, तो cos थीटा की जनरल इक्वेशन भी क्या हुई, पाई/2
प्लस एन पाई, ये लिख सकते हैं अपन। अगेन एन जो है वो इंटीजर है। तीसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू सपोज ए, है ना, ए जो है वो कोई रियल नंबर है, तो ए को जो है वो हम कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं, ठीक है। यदि वो, है ना, 1 से कम है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ए को कॉस के टर्म्स में हम एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं। भाई ए जो है वो इस पोर्शन में होगा कहीं पे, है ना, -1 से 1 के बीच में, ठीक। तो उसको यदि हम एक्सप्रेस करें तो हम कॉस अल्फा के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए यदि 1/2 है तो अल्फा जो है वो π/3 तो हम बोल ही सकते हैं। यदि ए 1/2 है तो अल्फा जो है वो π/3 तो हम बोल ही सकते हैं, ठीक। स्पेसिफिक केस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जनरल टर्म्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि ये सिचुएशन है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो अल्फा तो एक स्पेसिफिक एंगल है, जो यहाँ पे जैसे एक स्पेसिफिक एंगल हमने π/3 डिस्कस किया, ठीक है। और थीटा जो है वो जनरल एंगल है, मतलब हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो यदि ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये वाला एंगल 0 होगा और या फिर ये वाला एंगल 0 हो गया, ठीक है। तो अपने पास में इक्वेशन कौन सी आ गई, ये पहली वाली इक्वेशन आ गई, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये रिलेशन यदि इसको 0 होना है तो या तो साइन की ये वैल्यू 0 होगी और या फिर साइन की ये वाली वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो अपने पास में क्या इक्वेशन आ गई, अपने पास में ये इक्वेशन आ गई। पहली साइन की टर्म यदि 0 होगी, इसका मतलब, तो इसका मतलब थीटा माइनस अल्फा बाई 2 एन पाई के बराबर होगा, है ना। तो थीटा माइनस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 2n पाई लिख सकते हैं, ठीक है। 2 दूसरे आगे चला जाएगा तो n पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n पाई आ गया। और इसी तरह से जब सेकंड टर्म यदि 0 होती है तो थीटा प्लस अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n पाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, और या फिर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, ठीक। तो जनरल सॉल्यूशन यदि लिखना है हमको किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, है ना, ये अपने को याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए और ये याद रहना चाहिए, ठीक। अच्छा, अभी एक स्पेसिफिक केस देख करके इसको यूनिट सर्कल पे विजुलाइज भी कर लेते हैं। तो सपोज अपने पास में इक्वेशन होती, जो इक्वेशन अपन ने शुरू की थी 1/2 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, जिसको अपन लिख सकते थे cos π/3, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3, तो इसकी जनरल इक्वेशन जो है, जनरल सॉल्यूशन जो है इसका क्या हो जाता, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। अच्छा, इसको यदि हम यूनिट सर्कल में देखें तो, अच्छा, n इंटीजर वैल्यू ले सकता है, n इज इक्वल टू 0 पे यदि हम लें तो थीटा की क्या वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस π/3 आ रही है, ठीक। और, है ना, ये, और ये जो है ये करेक्ट भी है, प्लस π/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और माइनस π/3 जो है ये हो जाएगा, और इनका x कॉम्पोनेंट जो है ये 1/2 आ रहा है, और फिर प्लस माइनस π/3 पे ही 2n पाई हम जितनी बार भी ऐड कर देंगे हमारे पास में सेम पॉइंट फिर आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे 2n पाई ऐड करेंगे तो ये वाला पॉइंट बार बार आता जाएगा, और इस वाले पॉइंट पे 2n पाई ऐड करेंगे तो ये वाला पॉइंट बार बार आता जाएगा, ठीक है। तो एक और बेसिक इक्वेशन देखते हैं। तो ये अभी तक के रिजल्ट जो है अपन ने लिख लिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट बेसिक इक्वेशन देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, है ना। तो इस केस में साइन अल्फा इस तरफ ले आते हैं, इज इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2
और कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या ये एक्सप्रेशन 0 होगा। साइन वाला एक्सप्रेशन 0 है तो अंदर का जो एंगल है वो क्या एन पाई के बराबर होना चाहिए। तो थीटा माइनस अल्फा ये क्या हो गया, ये 2n पाई के बराबर हो गया। ठीक है, या फिर हम थीटा को क्या ले सकते हैं, 2n पाई प्लस अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यदि ये कॉस वाली टर्म को 0 होना है तो ये एंगल वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस एन पाई। ठीक है, तो थीटा प्लस अल्फा ये क्या हो जाएगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई। ठीक है, तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। तो अपने पास में थीटा की ये दो वैल्यूज आ गई। तो इसको यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें ये जो 2n वाली जो टर्म है, ये जो 2n वाली टर्म है ये तो इवन टर्म है। हर केस में ये क्या रहेगी, ये तो इवन ही रहेगी, n की चाहे जो वैल्यू हो, है ना, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो अलग बात है, पर इवन वैल्यू रहेगी। और ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म ये हर हाल में ये ऑड टर्म रहेगी, दिख रहा है, क्योंकि हम ये इसलिए एनालाइज कर रहे हैं ताकि थीटा के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन लिख सकें, जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब भी ये इवन है तो ये पॉजिटिव आता है, और जब भी ये ऑड है तो अल्फा के साथ में ये नेगेटिव आता है साइन। ठीक, तो जनरल एक्सप्रेशन यदि हमको लिखना हो थीटा का तो हम क्या लिख सकते हैं, के पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर के इंटू अल्फा। ठीक, इसको यदि आप देखें तो k यदि इवन होगा तो ऑटोमेटिकली ये -1 वाला पावर जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, और यदि k ऑड है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमने जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, तो ये भी जो साइन की जो बेसिक इक्वेशन है इसका रिजल्ट है ना, ये भी आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, इसमें आप देखें यदि साइन थीटा की वैल्यू सपोज यदि हाफ होती, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हम पाई बाय 6 ले सकते हैं। एक सॉल्यूशन तो इसका ये है ही, ये तो हमको मालूम ही है। और ये कहाँ लाई करेगा, ये पॉइंट जो है वो यहाँ लाई करता है। ठीक है, ये जो है वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ये हाफ है। ठीक है, ये पाई बाय 6। अच्छा, साइन थीटा हाफ पे जो दूसरा सॉल्यूशन है वो कहाँ आता है, वो यहाँ आता है। किस एंगल पे, इस वाले एंगल पे, है ना, ये जो है ये पाई बाय 6 हो जाएगा, और ये एंगल जो है क्या हो जाता है, ये बेसिकली 5 पाई बाय 6। ठीक है, और जो बाकी के जितने एंगल्स हैं वो या तो पाई बाय 6 पे 2 पाई ऐड करके आएंगे या 5 पाई बाय 6 पे 2 पाई ऐड करके आएंगे। ठीक, तो ये जो जनरल सॉल्यूशन जो अपन ने निकाला है इसको आप चेक कर सकते हैं कि अल्फा यदि पाई बाय 6 होता है तो ये सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यदि तो k की वैल्यू 0 है ना, इसमें अपन डाल के देखते हैं। यदि k की वैल्यू 0 है तो थीटा की क्या वैल्यू आ जाती है, पाई बाय 6 आ जाती है, -1 रेज़ टू पावर 0, है ना, तो 1 ही हो गया, पाई बाय 6 आ गई। k की वैल्यू यदि 1 हो जाती है तो थीटा जो है वो क्या आ जाता है, पाई माइनस पाई बाय 6 आ जाता है, जो क्या हो गया 5 पाई बाय 6। ये वाला एंगल आ गया, दिख रहा है। अच्छा, k को यदि हम 2 कर देते हैं तो हमारे पास में थीटा जो है वो क्या आ जाता है, 2 पाई प्लस अल्फा, है ना, प्लस पाई बाय 6। तो अब क्या हो गया, बेसिकली पाई बाय 6 पे 2 पाई ऐड हो गया। ठीक है, और k इज इक्वल टू 3 यदि आप डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई बाय 6। आप देख रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये जो है ना, इस वाली बेसिक इक्वेशन का जनरल रिजल्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बेसिक इक्वेशन देखते हैं अपन, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो tan थीटा माइनस tan अल्फा 0 के बराबर। इसको साइन कॉस के टर्म्स में यदि हम लिख लें तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा कॉस अल्फा आ जाएगा, और ये 0 के बराबर। तो ये क्या आ गया, साइन थीटा माइनस अल्फा
अपॉन कॉस थीटा कॉस अल्फा, ये 0 के बराबर। तो इसको 0 होने के लिए ये वाली जो टर्म है इसको 0 होना जरूरी है। तो ये एंगल जो है इसका थीटा माइनस अल्फा, ये किसके बराबर हो जाएगा, एन पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा की क्या वैल्यू आ गई, एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट रिजल्ट हो गया। अच्छा, tan के केस में भी आप एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले करके और अलग अलग वैल्यू डाल करके देख सकते हैं, है ना, कि मतलब वैल्यू जो है वो किस तरह से आ रही है। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट बेसिक इक्वेशन देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा को इधर ले आए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। और ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, है ना, ये तो अपन कर चुके हैं। ए प्लस बी थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये एंगल्स जो हैं उनकी क्या वैल्यूज आ जाएंगी, थीटा, है ना, इसको यूज़ कर रहे हैं अपन। तो थीटा प्लस अल्फा ये एन पाई के बराबर हो गया। तो थीटा जो है क्या आ गया, एन पाई माइनस अल्फा। और साइन थीटा माइनस अल्फा जब 0 होगा तो थीटा माइनस अल्फा ये एन पाई के बराबर हो जाएगा। तो थीटा जो है क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। तो अपने को जनरल इक्वेशन लिखनी है थीटा की, तो क्या लिख सकते हैं अपन, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो इस वाले केस में ये जनरल इक्वेशन हो गई, इसको नोट कर लेते हैं पहले। अच्छा, दो रिलेशन और देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब इस वाले रिलेशन को तो क्या आप साइन में चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा ही आ गया। तो इस वाली इक्वेशन का भी जनरल जो रिजल्ट है ना, जनरल सॉल्यूशन वो यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो इसका ये रिजल्ट हो जाएगा। और एक और यदि हम देख लें, लास्ट है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ठीक, इसमें हम, है ना, दोनों तरफ यदि 1 ऐड कर देते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा हो गया। तो ये भी सेम रिजल्ट ही आ गया, है ना, सेम इक्वेशन ही आ गई। तो इस वाली इक्वेशन का भी जो जनरल रिजल्ट है वो जनरल मतलब जो सॉल्यूशन है वो यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट की जो 3 इक्वेशन है, तीनों का रिजल्ट जो है वो सेम ही है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लें। साइन स्क्वायर थीटा को आप 1/4 ले लें। ठीक है, और उसके बाद में जो थीटा की वैल्यूज आती हैं, इन वैल्यूज से निकाल करके और वैसे भी निकाल करके आप उसको कंपेयर करके देखें कि किस तरह से आता है। ठीक है, तो ये वाले रिजल्ट्स जो हैं, है ना, जनरल रिजल्ट्स को आप, है ना, याद ही कर लें तो बेटर है, क्योंकि जैसा अभी अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, इन रिजल्ट्स को अपन सीधा ही यूज़ करेंगे। ठीक है।